हेलो लियो, आज हम देखने वाले हैं कि जुलाई में जितने दिन बाकी हैं उसमें आपके लाइफ में क्या होने वाला है। ये जो रीडिंग है ये सन मून राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें लियो, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है या फिर ऑरा स्कैनिंग करानी है, ऑरा स्कैनिंग में हम आपके फुल लाइफ का प्रेडिक्शन देते हैं बाय चेकिंग अप द चक्रास, प्रेजेंट चक्रास के स्टेटस क्या है आपके लाइफ में वो चेक करके। उसमें अगर हमको ब्लैक मैजिक डार्क एंटिटीज़ दिखाई देते हैं सो यू गेट द रेमेडीज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द सेम रिपोर्ट, सेम पैकेज में। एंड ऑरा हीलिंग हेल्प्स इन डिफ़िकल्ट टाइम्स टू गेन समथिंग। आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। सो बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे सर्विसेज मेंशन्ड हैं। सो यहाँ पे मुझे लियो दिखाई दे रहा है, योर एनर्जी इज़ ऑफ 10 ऑफ वॉन्ड्स। क्या आप क्या आपके कंधे से क्या उतर रहा है? ओके। सो आपके इमोशंस, दिल के मामलों में जस्टिस मिलना। अगर आप प्यार चाहते थे लियो, प्यार नहीं मिल रहा था, आपके लाइफ में सब कुछ था, प्यार नहीं था, अप्स एंड डाउन्स था, मतलब कभी उतार चढ़ाव आपके फुल लाइफ में चला है, तो वो अभी जो चैप्टर है वो ख़त्म होने वाला है। न्यू डिज़ायर, किसी काम को लेके, किसी रोमांटिक जेस्चर को लेके आप फील करोगे। यू विल एंड फ्यू, ये आपके कुछ रिलेशंस भी हो सकते हैं जो ख़त्म करके आप आगे दूसरे रिलेशंस में बढ़ना चाहते हैं, या फिर कुछ ऐसे बर्डन्स या जिम्मेदारियाँ जो आप ख़त्म करके नए प्यार, नए उमंग की तरह आप आगे बढ़ना चाहो। एंड फॉर अ लॉट ऑफ यू इट कैन इंक्लूड लीगल पेपर वर्क ऑल्सो, लीगल केस, या फिर रिलेशनशिप से या फिर काम से रिलेटेड भी हो सकता है कि लीगल बैटल्स के थ्रू, या फिर रिलेशनशिप में डिवोर्स के बाद में आप नया कुछ शुरू करना चाहते हैं, नए कनेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं। फॉर few of it this is also possible। देखिए लियो, here I am connecting with thousands of viewers, तो हर चीज़ आपके लिए एक ही पर्सन को रेजोनेट नहीं भी कर सकता है। सो वट एवर इट इज़, जस्टिस इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ। लव से रिलेटेड, इमोशन से रिलेटेड आपको जस्टिस मिलने वाला है। जो तराजुएं पहले ठीक बैलेंस नहीं थी, आप शायद से गिवर में थे या टेकर में थे, तो वो अभी चीज़ें बैलेंस होने वाली है। कामिक साइकिल रिगार्डिंग योर लव लाइफ इज़ कंप्लीटिंग। जो बेटर साइकिल है वो आ रहा है आपके लाइफ में, बेटर साइकिल ही कहूँगी, ये एस ऑफ कप्स है। एंड जस्टिस ऑलवेज इज़, इट इज़ सेड दैट यू नो इट्स ऑन द आपके साइड में, जिनके लिए भी मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, तो ये मुझे नज़र आ रहा है, विच इज़ अगेन गुड। सो कामिक साइकिल्स एंडिंग एंड न्यू साइकिल्स आर बिगनिंग। सो ये जो उमंग है, ये 10 ऑफ कप्स जो है ही आपके पास्ट के 10 ऑफ वॉन्ड्स को ख़त्म कर देने वाला है। अगेन ये ज़रूरी नहीं है कि लव फॉर लियो, इट कैन बी फाइनेंसेस, पैसों को लेके कुछ नया आपके दिल में डिज़ायर आना, कुछ नया जोश आना, जिसको विशेस ड्रीम्स आप देख रहे हैं, पैसे कमाने का कुछ नया तरीका आना, बिजनेस बढ़ना, जॉब में अच्छा काम होना, प्रमोशन होना, इट कैन बी लाइक दैट। एंड मैक्सिमम लोगों के लिए ऑफ कोर्स ये दिल के रिश्तों की बात यहाँ पे हो रही है। आपके होप्स एंड फियर में है ये पेज ऑफ कप्स। सो कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि इमोशनल ओपनिंग हो किसी दो लोगों के बीच में, या फिर एक सिचुएशन से यू नो आउट ऑफ नोवेयर सम काइंड ऑफ मैसेज या अपॉर्चुनिटी आए। अगर आपको एपोलॉजी चाहिए या फिर कोई आपको देना चाहता है तो ये डेफिनेटली पॉसिबल है। जहाँ पे कुछ अगर डिस्टेंस बना हुआ था कोई रिलेशनशिप में एंड वहाँ पे एक कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, मिलने की ज़रूरत, तो ये डेफिनेटली आने वाला है। एंड फिश है यहाँ पे, देखिए एक्चुअली फिश को पानी में होना चाहिए, तो इट विल बी लाइक यू नो सरप्राइज़। आप किसी को सरप्राइज़ देने वाले हैं या फिर कोई आपको इमोशनली ओपन अप होकर सरप्राइज़ देने वाला है। एनवायरनमेंट इज़ टेलिंग यू कि फॉलो द स्टेप्स प्रोसेस, बहुत एब्रप्ट चीज़ें ना करें। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, स्टेप बाय स्टेप जाएं, स्लो मूविंग बट फॉलोइंग ऑल द स्टेप्स। जैसे कि अगर कोई
मैं रिलेशनशिप के बारे में बोल रही हूँ, अभी एग्जांपल देती हूँ लियो। जैसे कि कोई इफ़ यू आर अ मैन एंड आपको किसी लड़की ने स्माइल कर दिया रास्ते में, तो ये ना सोचे कि शी इज़ इंटरेस्टेड, गो स्टेप बाय स्टेप। ऑफ कोर्स शी कैन बी इंटरेस्टेड अगर आपके नेबरहुड में, बट पहला चेकलिस्ट 1 हुआ, दूसरा चेकलिस्ट भी कंप्लीट करे कि कल भी वो मुस्कुरा रही है क्या, परसों वो आपसे बात कर रही है क्या। सो गो स्टेप बाय स्टेप। ओके, आपके फाइनेंसिस में कोई अगर आपको काम हो रहा है, बिजनेस है या जॉब है, उसमें आप जैसे कि अगर आपको इन्वेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है, आपके पास अगर 10 रुपीज़ है या 10 लाख है, आपको कोई बोला आपका है ही उतना आपके पास में, तो पूरा एक साथ इन्वेस्ट नहीं करके कहीं पे, चाहे वो घर है, प्रॉपर्टी है, शेयर मार्केट है, कहीं पे, वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप करें। अगर आपको गेन मिल रहा है पहले 1 रुपये करें, फिर 2 रुपये करें, अगर आपको उसमें प्रॉफिट मिल रहा है तो जाके आप आगे ज़्यादा करें, देन टेक द रिस्क। सो कैलकुलेटेड रिस्क, फॉलोइंग ऑल द प्रोसेसेस, स्टेप्स, मेथड्स, जो आपके प्रिंसिपल्स है, सिद्धांत है, जो आपके घर से आपको मिला है, वो ज़रूर फॉलो करें। बहुत सारी चीज़ें इनिशियली बहुत अच्छी चकाचौंध वाली दिखाई देती है, वो आप गलती ना करें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप वो गलती कर दो अभी इस टाइम पे, चाहे ये प्यार है, चाहे ये कोई प्रोफेशनल काम है। जैसे कि होता है ना कि हम बहुत बड़ी कंपनी से एक ऑफ़र आ गया काम का, हमने एक्सेप्ट कर लिया बिकॉज इट्स अ बड़ी कंपनी, आपको सैलरी भी अच्छे दिख गए, लेकिन जब आपने एक्चुअली ज्वाइन किया तो सैलरी कट कुटा के अगर हाथ में आ रहा है हाफ, तो आपने शायद से सोचा बहुत अच्छा था कि मुझे इतना अमाउंट है तो उससे थोड़ा ही कटेगा, लेकिन आ रहा है इन हैंड बहुत कम, तो वो आपको चुभ सकता है। सो फॉलो ऑल द चेकलिस्ट एंड ये सारा करके फिर ही आप आगे बढ़ें। सो अपने जो प्रिंसिपल्स है, सिद्धांत है, उनको स्किप ना करें जुलाई मंथ में, चाहे वो रिलेशनशिप से हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो, चाहे घर के किसी मुद्दे में हो, चाहे वो कोई लीगल केस में हो, लीगल बैटल में हो। लीगल बैटल अगर है तो आपके फेवर में जाने वाला है विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स, इट्स गोइंग टू एंड, ये फिनिश होने वाला है एंड इट्स कमिंग टू इन योर फेवर। एंड सिचुएशन आपको बोलेगा कि थोड़ा ठहर के काम करो, तो ठहर के काम करें। नए पर्सपेक्टिव आपको अपनाने की ज़रूरत है और अपनाएंगे आप। जैसे कि जो भी आप पहले आप शायद से बदल भी रहे हैं लियो। विद द हैंगमैन मुझे दिख रहा है कि सिचुएशन विल बी स्लाइटली हैंगिंग एंड उसमें नज़रिया आपकी बदलने की ज़रूरत है। अगर आप पहले लाल कपड़ा पहनते थे, अभी आपको होगा कि मैं शायद से पीला कपड़ा पहनने से ज़्यादा बेटर रहेगा। सो दैट काइंड ऑफ थिंग, न्यू पर्सपेक्टिव, न्यू आइडियाज़, नए नज़रिए से लाइफ को देखना, प्रॉब्लम्स को नए नज़रिए से देखना, अच्छी चीज़ों को नए नज़रिए से देखना, तो ये आपका पर्सपेक्टिव चेंज करने का महीना है। एंड अभी और ऑब्स्टिकल्स है नहीं आपकी लाइफ में, आपने जितना मेहनत करना था वो आपने कर लिया है। तो अभी ये जो येलो है ना, ये रास्ते उधर जाने की ज़रूरत है, आपको पैर उठाने की ज़रूरत है। तो अभी भी ऐसा ना सोचे कि लाइफ में अभी भी आपका एक मेहनत वाला टाइम चल रहा है। नाउ इट इज़ द टाइम टू embrace the success in money, success at work, success in relationships। तो अभी खुशी मनाने का टाइम है। हैसल फ्री लाइफ आपका होने वाला है। देखिए दरवाज़ा तो खुल रहा है, एक पाथ आपके सामने है। अभी आप चलोगे नहीं, अगर आपको अगर डर लगा, बिकॉज यू आर यूज टू दिस हैसल वाला हर्डल वाले लाइफ का आपको आदत हो गई है, चाहे ये प्रोफेशन हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, हेल्थ हो, तो यहाँ पे अच्छी चीज़ें आ रही है। तो आपको चलना तो आपको खुद को है, यूनिवर्स आपको चला के तो नहीं देगा, जैसे कि खाना खुद से खाना पड़ता है, ठीक है। सो गो वॉक दिस पाथ। एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखने की थोड़ा ज़रूरत है। ऐसा हो सकता है कि आपका जो सक्सेस आ रहा है तो अंधेरे के बाद लाइट उजागर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अंधेरा आपको ऐसा लग भी सकता है कि अंधेरा फिर से पीछे से ना आ जाए। रिलेशनशिप अभी थोड़ा खुशी, रिलेशनशिप में आपको खुशी मिल रही है, वहाँ पे फिर आपको डर लग सकता है कि दोबारा दुखी ना आ जाए, बिकॉज आपको कहीं ना कहीं वो पास्ट की चीज़ें भी आपको पीछे अभी भी है, आपने उस नेगेटिव एनर्जीज़ को अभी तक छोड़ा नहीं है। वो आपकी पुरानी यादें हो सकती है, पुराने एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। सो डोंट लेट योर नेगेटिव एनर्जीज और थॉट्स टू इंटरफेयर विथ योर ग्रोथ पाथ। वो डिवाइन से ना कनेक्टेड फील करें। डिवाइन हमेशा पॉजिटिव ही लाता है आपकी लाइफ में। तो ये जो गेटवे जो ओपन हो रहा है, इसको ट्रस्ट करें। ये प्यार का हो सकता है, ये काम का हो सकता है, ये घर में खुशियों का हो सकता है, ये कोई पुराना जो बर्डनसम कुछ चीज़ें लाइफस्टाइल आप कैरी कर रहे थे उसका ख़त्म होना हो सकता है, डेफिनेटली। एंड पास्ट में मुझे दिखा है कि आपने चीज़ों को समेट कर रखने की कोशिश करी है, वो समेटने रखने में आप सक्सेसफुल हुए हो। ये आपके थॉट्स हो सकते हैं, ये घर परिवार हो सकता है, ये पैसा हो सकता है, ये रिश्तों को बांध के रखना हो सकता है,
ये प्यार हो सकता है। सो यू हैव सक्सेसफुली अकम्प्लिश दैट, एंड इस वजह से आप जो आगे बढ़े हो, इस सक्सेसफुली क्लियर किए हो, इसी वजह से आपकी लाइफ में भी खुशियाँ यूनिवर्स दे रहा है। जुलाई एंड अगस्त में थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि आप अकेलापन फील करो, जहाँ पे आप थोड़ा सा डिटैच रहना चाहोगे दुनिया से या लोगों से। मतलब आप जो चाहते थे वो आपके लाइफ में फाइनली अल्टीमेटली आ रहा है। 3 ऑफ कप्स है, सेलिब्रेशन, रियूनियन, सेम जैसे कि सेम ग्रुप ऑफ पीपल से मिलना, जैसे आप हो बाकी लोग भी ऐसे हैं। इट कुड बी अ लव पार्टनर, इट कुड बी अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स आपके हो सकते हैं, रियूनियन होना, ये सारा मुझे दिखाई दे रहा है। बट ये सारे जो हो रहे हैं ना, ये थोड़ा सा आपको एक डिटैचमेंट मोड में भी देगा कि असेस करना, रियलाइज़ करना, इंट्रोस्पेक्ट करना, अंतर ध्यान करना कि मैंने लाइफ में कितना प्रोग्रेस किया है। जहाँ पे मेरे लाइफ में मैं चीज़ों को समेट के रखने की कोशिश कर रहा था, अभी ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम मटेरियल चीज़ एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस टू खुल जाना इमोशनली, काफ़ी आपका दिल जो है ना बहुत ही खुल जा रहा है। यू आर अलाउिंग लॉट ऑफ पीपल टू कम इनसाइड योर हार्ट, दिल के, आप खुद को खुल के जी रहे हो। वो सारा चीज़ आपको धीरे धीरे रियलाइज़ होगा कि आपके पास भी, अगर आपको लग रहा था कि आप रिलेशनशिप्स में अच्छे नहीं हो, तो यू आर ऑल्सो गुड इन रिलेशनशिप्स। इट्स जस्ट दैट कि आपको सोल ग्रुप मेंबर्स आपसे वो क्वालिटीज़ निकलवाने के लिए अभी आए हुए हैं। सो आप किसी पर्टिकुलर लोगों के बीच में ही आप खुलते हो। सो दैट दो लॉट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन एंड रियलाइजिंग, एंड उस टाइम पे थोड़ा सा अंतर ध्यान करना, अकेले रहना, एंड रियलाइजिंग कि आप कितना ऊपर तक अपने लाइफ में ग्रोथ की हो। जैसे आप थे 10 साल पहले, उससे अभी कितने नए क्वालिटीज़ आपके अंदर आए हैं। सो दैट्स गोइंग टू हेल्प यू आउट. So that's all I have for you right now, Leo. If you want to go for a paid personal reading or a scanning report or a healing, you can visit my website. Else, thank you very much for watching. Please like, share, comment and subscribe. Thank you.